जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ महात्म का छठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वो बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल तथा वृक्ष के सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वो दान करता। गांव के चारों तरफ जल की पुयाऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश्य वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वो दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया, यानी कि एक भाई को पर्वत पर सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो दोस्तों, महाराज ने क्या आज्ञा दी, अब सुनते हैं 7वें अध्याय में। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी ही नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी ही भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कृपा करके मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हो रहा है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम
यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दैत्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर निर्ममता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये बहुत ही कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझसे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी ही सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वंचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मधान, कान कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौ के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्र आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बारंबार फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्राह्मण भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतने पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से मिलता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रतन के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, वह सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। यमलोक की कथा वो कभी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में
और कोई भी दूसरा काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। जो शिवालय स्थापित करते हैं वो शिवलोक को जाते हैं। ब्रह्मन, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था माघ महात्म का 8वां अध्याय। कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ महात्म का 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी ब्राह्मण के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार को नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्तव देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है तो वो अन्न का दान जरूर करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुखों को नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वे नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वे देव और गंधर्व से शोभित स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वे भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वे बुरी योनि नहीं पाते, ना ही वो कभी नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता। तो दोस्तों, ये था 9वां अध्याय। आइए सुनते हैं माघ महात्म का 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्ये, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वे ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन से दूर ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं वो यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वे दोनों लोकों और अपने को अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को
वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई भी उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे ब्रह्मांड और भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नारायण इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये था 10वां अध्याय। यदि आप 11वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।